हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप भी मैरिड हैं या आपकी शादी होने वाली है या अभी आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, तो अगर आपके भी हस्बैंड या वाइफ से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपको लगता है कि छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है और अक्सर ऐसी बातों पे ही झगड़ा होता है जिसका हमें लगता ही नहीं कि इस बात पे झगड़ा होना चाहिए। अब क्या है, अगर आपके बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इससे क्या होता है, जब भी झगड़े होते हैं ना तो आपकी पर्सनल लाइफ के अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। आपका भी काम में मन नहीं लगता, आप भी बाहर रहते हो तो उसी चीज़ को बार-बार सोचते हो। घर का भी माहौल खराब होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं। तो आप छोटे-छोटे झगड़ों को खत्म करने के लिए करें क्या? तो ऐसे में 3-4 बातें अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे ना उन चीज़ों पे, तो आपके झगड़े जो है वो 90% कम हो जाएँगे, चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो। तो सबसे पहले कि आप अगर वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड का कंपैरिज़न किसी और से मत करिए कि ये उसका हस्बैंड ऐसा है, उसका हस्बैंड कितनी केयर करता है, उसका कितना ध्यान रखता है, तुम ऐसे हो, तुमको तो बिल्कुल भी घुमाने का मन नहीं करता, तुम तो ऐसे नहीं करते, तुम तो वैसे नहीं करते। इन सब चीज़ों को लेके वाइफ जो है हस्बैंड का बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करने लगती है। इनसे क्या होता है, हस्बैंड के दिमाग में जो है ये सारी चीज़ें बातें चलती हैं कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ या फिर मुझे वो पसंद नहीं करती या मेरा नेचर कैसा है, क्या नहीं। तो अब क्या होगा कि आपने उसको बोल-बोल के उसको सुधारना नहीं है और उसमें जो है उनके घावों को करोदना है। मतलब उसका जो व्यवहार है वो और खराब होता जाएगा आपके प्रति। तो अब क्या करना है, अपने हस्बैंड का कभी भी कंपैरिज़न नहीं करना, किसी से भी नहीं करना, मज़ाक में भी नहीं करना। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो उनको प्यार से बताओ कि थोड़ा ऐसे कर दिया करो, थोड़ा कभी-कभी ये भी कर दिया करो। देखो, हम जो भी चीज़ें हैं, हमारी ज़ुबान ही सारी सब कुछ होती है। अगर हम ज़ुबान से अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले को हमेशा अच्छा लगेगा। अगर हम ज़ुबान से खराब बोलेंगे और हमारे दिल में उसके लिए बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो हम दूसरे को साबित नहीं कर सकते। तो हम जो बोलते हैं वो सामने वाले को कहाँ किस हद तक चोट पहुँचा सकते हैं, इसका हमें ख़्याल रखना चाहिए। चाहे आप ये नहीं सोचना चाहिए कभी एडवांटेज कि हम उसकी वाइफ़ है तो कुछ भी बोल सकते हैं या हम उसके हस्बैंड हैं तो हम उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो बुरा नहीं मानेगी, ऐसा नहीं है। देखो, जब 2 लोग साथ रहते हैं तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की राय जो है एक ही साथ सही हो और एक ही साथ सेम हो, ऐसा नहीं है। कभी वो सामने वाला जो पर्सन है वो कुछ बात बोलेगा, कभी-कभी आप कुछ बात बोलोगे, कभी-कभी हम लोगों का जो नज़रिया है वो अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फिर थोड़े बहुत तो झगड़े होना लाज़मी होता है, थोड़े बहुत तो झगड़े होने ही होने हैं। अब उन झगड़ों को बहुत ज़्यादा ये मत करो कि झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी मैरिड लाइफ़ नहीं है, ऐसा कोई कपल नहीं है जो झगड़ा नहीं करता। लेकिन हम कभी-कभी सोचते हैं कि सामने वाला जो है, वो शायद बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, क्योंकि हम ऐसा रील्स में देखते हैं कि वाइफ़ जो है, हस्बैंड-वाइफ़ बहुत अच्छा एक आइडियल कपल, सब आइडियल कपल दिखना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। सबके बीच में झगड़े होते हैं, हर हस्बैंड-वाइफ़ के बीच में झगड़े होते हैं। बस कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का जब भी डिवोर्स होता है, तो फिर हम लोग तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे बीच में भी झगड़े होते हैं। भले ही हमारे कंपैरिज़न में हमारे यहाँ डिवोर्स कम होता है। लेकिन डिवोर्स तक नौबत ना आए इसलिए अपने रिश्ते को थोड़ा अच्छे से बचा के रखना चाहिए। तो कंपैरिज़न बिल्कुल मत करो। और सेकंड चीज़ है, जब भी आपका झगड़ा हो, वाइफ से झगड़ा हो, हस्बैंड से झगड़ा हो, फैमिली तक कभी बात नहीं जानी चाहिए। फैमिली में जब भी आप इन्वॉल्व होंगे, आप अपने झगड़े को फैमिली तक ले जाएँगे, वो उसी जगह से आपका जो है मैरिज जो है वो आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, मैरिड लाइफ़। अब आपने जब अपनी फैमिली को बताना शुरू कर दिया, तो आपकी फैमिली में आपने अगर जैसे मम्मी को बताया या अपनी भाभी को बताया कि अपने किसी फ्रेंड को बताया, अब वो किसका सपोर्ट करेगी? आपका सपोर्ट करेगी ना? तो अगर वो आपका सपोर्ट करेगी, इट मीन्स वो आपको सही साबित करने में भी आपके साथ है। अब वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि सामने वाले की गलती है, वो हमेशा कहेगी कि हाँ, सामने वाले की गलती है, तुम सही हो। तुम हाँ, सही हो बहन, तुमने सही किया। वो आपको ही करेगी क्योंकि आपने उसको बताया है और आपने उससे राय ली है, तो वो कहेगी कि हाँ, तुमने सही किया, उसको गलती है, उसकी गलती है। अब क्या होगा, अब आपके मन में एक और ईगो बढ़ेगा कि हाँ, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी कह रही है देखो मेरी गलती नहीं है, सामने वाला गलत है। अब ऐसे में क्या होगा, कुछ डिसीज़न नहीं निकला, आपने जो भी बताया उसका और उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा आपके घर पे और उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जिन बातों को आप अगर चाहते तो छुपा सकते थे, लेकिन आपने अपने फ्रेंड में, अपने मम्मी को ये सब बातें बता दी हैं, तो आगे चल के आप और हस्बैंड वाइफ में तो सब कुछ ठीक हो जाना है। लेकिन अभी आपके घरवालों के जो है मन में ये सब सारी बातें चलती रहेंगी और वो आपको इन सब चीज़ों को लेके जज करेंगे। तो कभी भी झगड़ा हो ना तो अपनी फैमिली में कभी मत गाया करो।
क्योंकि वाइफ हस्बैंड क्या होते हैं, हस्बैंड की भी यही आदत होती है कि अगर वाइफ से झगड़ा हुआ है तो अपनी फैमिली में सबको बताने लगे, अपनी बहन से, अपनी माँ से बताने लगे। और माँ भी है, अपने बेटे का ही सपोर्ट करती है। बहुत ही 99% जो माँ है वो अपने बेटे का ही सपोर्ट करती हैं, चाहे आप बहू गलत हो चाहे नहीं। ये बातें तो ये सच है, फैक्ट है। बहुत ही कम लोग हैं जो समझदारी से काम लेते हैं, जो बहू का पक्ष लेते हैं। ऐसे बहुत से लकी लोग हैं, बहुत ही लकी पर्सन जिनकी जो है सास जो है उनका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमन है भाई, देखो उनका प्रेम अपने बच्चे से है तो उनका बच्चा हमेशा सही होगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप फैमिली में डिस्कस करेंगे, अपने झगड़े को बताएंगे तो वो झगड़ा और बढ़ेगा। उस झगड़े को खत्म करने के लिए जब भी आपके बीच में झगड़ा हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखो। सबको बताने की जरूरत, सबको कहने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट है कि ईगो। तो हमारे बीच में जब भी झगड़ा होता है ना तो ईगो बात बीच में आ जाता है। कौन सही है कौन गलत है इन सब चक्करों में मत किया पड़ा करो। ये नहीं कि अपने आप को सही साबित करना है, झगड़ा हुआ है तो सही सही पे साबित करने के लिए चिल्लाए जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं। और जब भी झगड़ा हो उसके बाद जो है सॉरी बोलने के लिए पीछे मत हटा करो, क्योंकि हम सोचते पहले वो सॉरी बोले या पहले वो सॉरी बोले। इन सब चीज़ों में हम इतना ज़्यादा मतलब बना लेते हैं, हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जो सीधी-सादी सी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अब इन सब चीज़ों से बचो कि अब ईगो मत दिखाओ कि यहाँ पे ईगो दिखाना है। अरे आप जिसके साथ 24 घंटा रहने वाले जो आपका पार्टनर है उससे आप क्या ईगो दिखाओगे? उसको क्या साबित सही कर लोगे? अगर आप गलत भी हो जाओगे या सही भी हो जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? रहना तो साथ में ही है। अगर आपको साथ में ही रहना है तो छोटे-छोटे झगड़ों को बढ़ावा देने के बजाय उसको थोड़ा-सा हैंडल करो। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप थोड़ा-सा उस दिन शांत हो जाओ। जब आप गुस्से में रहो तो सामने वाला थोड़ा शांत हो जाए। ऐसे ही चलते-चलते धीरे-धीरे मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। अब हम ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देते, जिसमें गुस्सा आता है हम कुछ भी बोल देते हैं। हस्बैंड भी कुछ भी बोल देते हैं, वो नहीं सोचते कि उसको कैसा कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि भला लगेगा। तो असल में आपका जो है वो लाइफ डिस्टर्ब होती है। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं है। फिर आप कितना भी पैसा कमा लो वो चीज़ें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आपका घर, आपका परिवार अच्छे से चलता है, जब आपके घर में खुशी होती है, तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी-सी हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।